स्क्रीन पर जिस महाशय की आप तस्वीर देख रहे हैं, यह कहीं मामूली इंसान नहीं है। इनके कारनामों की करतूत के बारे में जब आप सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। जी हाँ, यह अपने आप को नकली अफसर, अधिकारी, पुलिस अधिकारी, यहाँ तक कि नकली एडवाइजर भी बन जाते हैं। और तकरीबन ऐसे ही इन्होंने कई लोगों को अपने जाल में फांस कर करीब 40 लाख रुपए तक की अब तक की ठगी की है। जी हाँ, इस शातिर नकली अधिकारी का ओरिजिनल नाम है शिवम चावरे, जो कि महू का रहने वाला है और इसने चित्रांत शर्मा नामक युवक को अपना शिकार बनाया, जो कि महू का ही रहने वाला है। नकली पुलिस अधिकारी बनकर उसे डराया धमकाया और इसके बाद एडवाइजर बनकर पैसे को डबल करने की सुझाव दिया तो उसे शक हुआ और उसने इसकी शिकायत क्राइम ब्रांच पुलिस को कर दी। पुलिस ने जब इस पूरे मामले में जांच पड़ताल की तो इसकी हकीकत सामने आई और पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया। पूछताछ करने पर इसने तमाम ठग करने वाली वारदात को कबूला। यहाँ पर एक और मामला सामने आया है कि इस ठग ने मासूम लोगों के साथ साथ पुलिस अधिकारियों को भी अपना शिकार बनाया और उन्हें भी लाखों की टोपी पहना दी। इसके अलावा क्राइम ब्रांच ने इसके एक और साथी को भी आरोपी बनाया है, जिसका नाम चित्रांत शर्मा है, जो कि गांव गोधरिया का रहने वाला है। जैसे प्रॉपर्टी के नाम पे भी कर देता था, एडवाइजरी कंपनी के नाम पे भी करता था, पुलिस में सेटिंग कराने के नाम पे भी कर देता था। तो इस तरह की जो है अलग अलग ये कहानियाँ बना के जो है लोगों को ठगता था। छात्रों के साथ भी करी हुई है, पुलिस अधिकारियों के साथ भी इसने ठगी करी हुई है। तो ये जो अलग अलग पृष्ठभूमियाँ बना के जो है लोगों के साथ ठगी करता था। कांग्रेस जन आक्रोश यात्रा में जमकर कार्यकर्ताओं के बीच लात घुसे चले। यहाँ पर पूर्व मंत्री जीतू पटवारी के सामने ही कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। जी हाँ, जन आक्रोश यात्रा बड़नगर में पहुंची थी, लेकिन बड़नगर विधानसभा क्षेत्र में यात्रा में कांग्रेस को स्थानीय गुटबाजी खुलकर देखने को मिली। यहाँ बता दें, कांग्रेस पूरी तरह से चुनाव की तैयारी में लगी हुई है और कांग्रेस भी अपना दमखम दिखा रही है ताकि फिर से कमलनाथ सरकार बनकर सत्ता में आ जाए। यह जन आक्रोश यात्रा बड़नगर विधानसभा के भाट पचलाना से शुरू की गई। शाम को यात्रा ने बड़नगर में प्रवेश किया, जहां पर कांग्रेस नेताओं ने अपने अलग अलग मंच लगाकर पूर्व मंत्री जीतू पटवारी का पुष्पमाला साफा पहनाकर भव्य स्वागत किया। यहाँ जीतू पटवारी के सामने ही कांग्रेस की गुटबाजी साफ हावी होते दिखाई दी। यहाँ एक और बात सामने आई कि वर्तमान विधायक अपनी टिकट पक्की मान रहे हैं और कांग्रेस के दूसरे गुट के दावेदार नेता भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। लेकिन कार्यकर्ताओं के आपस की गुटबाजी और इस तरह के झगड़े कहीं ना कहीं कांग्रेस को नुकसान पहुंचा सकते हैं। दरअसल यहाँ पर पूर्व मंत्री और राव के विधायक जीतू पटवारी मंच से उद्बोधन देते हुए भाजपा सरकार को आड़े हाथ लिया और जीतू पटवारी ने शिवराज को घोषणा वीर बताया। यहाँ पूर्व मंत्री ने भाजपा सरकार को नौटंकी की सरकार बताया। इस तरह का उद्बोधन चल ही रहा था कि अचानक भीड़ में धक्का मुक्की शुरू हुई और मंच के नीचे ही कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। झगड़ा इतना बढ़ गया कि मामला लात घूसों तक पहुंच गया। इधर विधायक जीतू पटवारी ने माहौल को देखते हुए खुद भीड़ में कूद पड़े और समझाने की कोशिश करने लगे, लेकिन धक्का मुक्की के चलते पूर्व मंत्री जीतू पटवारी वापस मंच पर आए और अपना साफा और माला फेंक कर फिर से समझाने लगे। जैसे जैसे झगड़े को समाप्त करवाया गया। इंदौर में असली और नकली किन्नर के विवाद का मामला सामने आया है। यहाँ पर बड़ी संख्या में किन्नरों का एक समूह निगम मुख्यालय पहुंच गया और महापौर से शिकायत की। किन्नरों का कहना है कि हम इंदौर के अब तक 40 थानों के चक्कर काट चुके हैं और एसपी कार्यालय के भी सब दूर हमने शिकायतें दर्ज कराई है। इनका कहना है कि एक नकली किन्नर समूह द्वारा इनके साथ गुंडागर्दी कर आए दिन मारपीट की जाती है, जिनकी कई शिकायतें अब तक थाने में दर्ज कराई है, लेकिन अब तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। अब न्याय की गुहार लेकर किन्नर का समूह निगम मुख्यालय पहुंच गया। यहाँ पर किन्नरों के समूह ने महापौर पुष्प भार्गव से मुलाकात की और अपनी समस्या सुनाई। हमारे को घेर घेर के मारते हैं, गुंडे लेके आता है ये बाला नकली किन्नर,
शिवाजी नगर में रहता है। आए दिन हम लोग को साल 6 महीने में मारता है। हमारे कितने हीजड़ों को इसने घायल कर दिया। हम अभी कल भी हमारे हीजड़ों को पकड़े और उनके साथ एक बॉडीगार्ड थे, उन्होंने पकड़ा, उसने इसको मारा है। इनका कुछ करो, अब हम हद से ज़्यादा, सीमा से ज़्यादा बर्दाश्त कर चुके हैं। नकली है। हाँ, हमने हर थाने में, इंदौर के 40 थानों में हमने आवेदन भी दिया, हमने FIR भी किया, पर हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। हमने SP ऑफिस भी गए, DSP साहब के पास भी गए, हम कलेक्टर साहब के पास भी गए। नहीं, उसकी जांच करके पुलिस विधिवत कार्रवाई करेगी। पहले किन विषयों पर शिकायत हुई थी वो अलग विषय है। आज जो उनके किन्नर समाज के लोगों के साथ मारपीट हुई है उस पर कार्रवाई करने के लिए मैंने उसको उचित फोरम पे भेजा है। प्रदेश और रतलाम जिले में बीते 27 दिनों से जारी पटवारी संघ के आंदोलन में आज एक बार फिर पटवारियों ने अनोखे तरीके से विरोध दर्ज करवाया। बीते दिनों विरोध प्रदर्शन के दौरान सर मुंडवाने, लोटन यात्रा और भैंस के आगे बीन बजाने वाले जैसे प्रदर्शन करने के बाद अब पटवारियों ने आज कुंभकर्ण नींद में सरकार को जगाने के लिए खूब जतन की, जिसमें ढोल, सीटी, पुंगी, थाली खूब बजाए। साथ ही जलेबी, लड्डू, समोसे, टमाटर, भुट्टे आदि भी सजा कर रखे गए, लेकिन सरकार रूपी कुंभकर्ण की नींद नहीं टूटी। इसके साथ ही पटवारियों ने नुक्कड़ नाटक का प्रदर्शन कर राजस्व के कर्मचारियों की हालत लोगों को बयां की। दरअसल मध्य प्रदेश में पटवारी की वेतन मांग बढ़ाने की मुख्य मांग है और अन्य लंबित मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल फिलहाल जारी है। रतलाम में पटवारी अलग अलग तरीकों से अपना विरोध दर्ज करवा रहे हैं। देवास के सिविल लाइन थाना क्षेत्र से लापता हुई 14 साल की लड़की को पुलिस ने गुना जिले से ढूंढ निकाला है। इस मामले में पुलिस ने देवास के ही एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। मामले में अखिल भारतीय भलाई महासंघ ने एक दिन पहले SP को ज्ञापन दिया था, जिसमें लड़की ढूंढने और आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की थी। मामले में CSP दिनेश अग्रवाल ने बताया कि पुलिस CCTV फुटेज और मोबाइल लोकेशन की मदद से गुना तक पहुंची है। वहां से आरोपी गणेश कुमावत निवासी देवास दुर्गापुरा को गिरफ्तार किया है। मामले में आरोपी फिलहाल और भी बढ़ सकते हैं। फिलहाल गिरफ्तार आरोपी से पुलिस पूछताछ कर रही है। और इसके साथ जो और अन्य 2 लोग हैं जिनसे गणेश की बातचीत थी, उनकी भी इसमें भूमिका जो है ना वो खंगाली जा रही है। और अगर आरोपी ये पाए जाते हैं तो इन पर भी कार्रवाई की जाएगी। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए राजगढ़ जिले के ब्यावरा विधानसभा क्षेत्र के 161 से नए चेहरे की दरकरार को लेकर लोधा लोधी समाज के प्रदेश अध्यक्ष एवं भाजपा किसान मोर्चा के जिला महामंत्री इंदर सिंह लवंशी के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ता ने भाजपा के प्रदेश कार्यालय में ब्यावरा विधानसभा क्षेत्र में परिवर्तन की मांग और युवाओं को मौका दिए जाने को लेकर पार्टी हाईकमान से मिले और कहा कि ब्यावरा विधानसभा क्षेत्र में पार्टी को लगातार हार का सामना करने के बाद अब युवा वर्ग में नए चेहरे की दरकरार से परिवर्तन की मांग उठ रही है। इस दौरान बड़ी संख्या में लोधा लोधी समाज के और भाजपा के कार्यकर्ता हाथों में तख्तियां लिए कार्यालय पहुंचे और अपनी मांग की बात रखी। ब्यावरा विधानसभा और अन्य क्षेत्रों के लिए विधानसभा की मांग करने के लिए है, क्योंकि हम चाहते हैं कि भाजपा ब्यावरा विधानसभा से किसी नए चेहरे को मौका दे। भारतीय क्रिकेटर जितेंद्र शर्मा आज अल सुबह महाकाल मंदिर पहुंचे और भस्म आरती में शामिल हुए। यहां क्रिकेटर बाबा की भक्ति में लीन नजर आए। महाकाल के दर्शन के बाद बाबा महाकाल के दरबार में क्रिकेटर जितेंद्र शर्मा ने मीडिया से बातचीत में कहा कि पहले भी बाबा महाकाल के दर्शन करने में कई बार आया हूं, लेकिन पहले कोई मुझे जानता नहीं था, अब सब लोग मुझे पहचानते हैं। मैं किसी को पता नहीं हुआ पर मैं आते रहता हूँ। अभी मेरा नाम हुआ इसलिए सबको पता चला है, पर बहुत अच्छा अनुभव है इसलिए मैं आते रहता हूँ यहाँ महाकाल। रविवार को प्रदेश सहित पूरे भारतवर्ष में तेजादशमी का पर्व बड़े ही भक्ति भाव के साथ एवं उत्साह के साथ मनाया गया। सभी तेजा जी के मंदिरों पर दर्शन करने वालों की भीड़ लगी। वहीं श्रद्धालुओं ने मनोकामना पूर्ण होने पर निशान भी चढ़ाए। यहाँ उज्जैन शहर में चैरिटेबल स्थित अति प्राचीन मंदिर तेजाजी के मंदिर में भी अल सुबह से श्रद्धालुओं की भीड़ दिखाई दी। यहाँ भक्त अपनी मन्नत पूरी होने पर छतरी नुमा निशान लेकर मंदिर पहुंचे।
यहाँ तेजाजी महाराज को निशान अर्पित कर आभार माना। सोमवार को ढोल 11 के अवसर पर निकलने वाले ढोल परंपरा मार्ग से ही निकाले जाएंगे। इमली तराहा से गणेश चौक तक रोड निर्माण का कार्य पूर्ण हो चुका है। शेष बचे कार्यों को रविवार तक रात तक ही पूर्ण कर लिया जाएगा। महापौर मुकेश टेटवाल द्वारा अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों के साथ संपूर्ण मार्ग का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं को देखा गया। हमारा गौतम मार्ग का केटीगेट तक जो चूड़ीखंड का काम चल रहा है उसको काफ़ी गति से हम लोग काम कर रहे हैं। कल जल झूलनी 11 ढोल 11 के अवसर पर यहाँ पे एक चल समारोह निकलने वाला है, वो इसी मार्ग से निकलता है, तो उस मार्ग को देखने के लिए आए हैं। इस मार्ग में भी कुछ काम शेष है जो आज तक पूर्ण हो जाएगा और कल यहाँ इसी मार्ग से जो परंपरागत मार्ग है वहीं से फूल डोल चल समारोह निकलेगा। अरे सुबह सुबह कहाँ रख दिया मेरा दैनिक अवंतिका? अरे चाचू तो खान अंकल लेके गए, अभी लेके आए। अंकल दैनिक अवंतिका? अरे वो तो अभी अभी जुनेजा साहब पढ़ने के लिए ले गए। वैसे हमारे घर में भी एक दूसरा अखबार आता है, लेकिन क्या करें भाई, जो बात दैनिक अवंतिका में है वो किसी और अखबार में कहाँ। अंकल दैनिक अवंतिका? अरे पुत्र डॉक्टर डिसूजा पढ़ने के लिए ले गए। बेटे अभी अभी चाय वाला लेके गया। भैया दैनिक अवंतिका? हाँ। अरे भैया दूसरे अखबार में गिफ्ट होवत है, स्कीम होवत है और उनसे रद्दी भी अच्छी मिल जावत है, लेकिन भैया दैनिक अवंतिका में ताजा खबर होवत है, ज्यादा खबर होवत है। ई लो तुम्हार दैनिक अवंतिका, बड़ा ही कमाल का अखबार है भाई। धन्यवाद धन्यवाद। स्वामी जी। चौहान अंकल। आइए आइए चौहान जी, आप और हम मिलकर पढ़ते हैं दैनिक अवंतिका। सब पे नजर, सबकी खबर, दैनिक अवंतिका।